Yes, in this second video, 26 page, second paragraph. After Akhenaten's death, Akhenaten की डेथ के बाद a mysterious ruler named Isman Khakre appeared briefly and existed with hardly a trace. एक नया राजा बना और उसका नाम था इसमैन खाकरे, और वो भी एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, विद हार्डली ए ट्रेस, उसका पता भी नहीं चल पाया कि उसने कितने दिन तक राज्य किया. एंड देन अ वेरी यंग टटान खेटन, फिर इसके बाद में जो है एक यंग, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, टट शॉर्ट में जिसको कहते हैं, टुक द थ्रोन, वो गद्दी पर बैठा. किंग टट एज ही वाइडली नॉन टुडे, तो किंग टट जिसको आज वाइडली नॉन टुडे, ही इज नॉन ऑल अराउंड टुडे, एवरीबडी नोज इन द वर्ल्ड, द बॉय किंग soon changed his name to टटान खामून. अब इस लड़के ने, जो बॉय किंग था टट, उसने अपना नाम जो है किस में बदल दिया, टटान खामून. टटान खेतन से उसने नाम बदला अपना टटान खामून. और इसका मतलब होता है हर नाम के पीछे कोई न कोई उसका मीनिंग होता है. लिविंग इमेज ऑफ अमून, इसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमून. एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. अब इसने क्या किया कि जो पुरानी चीज़ें थीं उनको इम्प्लीमेंट किया, जो इसके फादर ग्रैंडफादर ने जिनको डिस्ट्रॉय किया, जिनको बदला, अब इसने उनको बदल के जो बहुत पहले चीज़ें हो रही थीं उनको इम्प्लीमेंट किया. He reigned for about 9 years. अब इसके बारे में बताया कि इसने कितने साल तक राज्य किया, 9 years तक. And then died unexpectedly. फिर इसके बाद इसकी मौत जो है अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी. Regardless of his name and speculations about his fate, जहाँ इन स्पाइट ऑफ हिज नेम एंड स्पेकुलेशंस कहते अंदाज लगाना, गैस, अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग मैनी इजिप्ट. टट जो है इज वन मम्मी डेड बॉडी, अमंग इन इजिप्ट, हाउ मैनी, नो वन नोज. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003. अब 2003 में इसका जब एक काउंटिंग हुई कि अभी तक 2003 तक कितने एम्परर हुए और उनको वैली में जहाँ एम्परर दफनाए जाते थे वहाँ दफनाया गया, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600. तो काउंटिंग के बाद पता चला कि 600 बाई दैट टाइम 2003. सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग. इसके बाद काउंटिंग वेंट ऑन, काउंटिंग होती रही. द नेक्स्ट फेज नाउ इज कैरिंग नाउ द मम्मीज. अब जो अगला फेज है, दैट इज टेलिंग अबाउट द मम्मीज, दैट इज स्कैनिंग द मम्मीज डेड बॉडी ऑफ टट, जिसकी स्कैनिंग सिटी स्कैन हुआ विद पोर्टेबल सिटी मशीन. पोर्टेबल कहते हैं लाइट हल्की सिटी मशीन. डोनेटेड बाई द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी. एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किसने डोनेट किया था. इसको सिटी मशीन जो फर्स्ट टाइम इसका सिटी स्कैन हुआ था टट का 2005 में, तो इट वाज डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस. इसने डोनेट किया था सोसाइटी ने. इट्स मैन्युफैक्चरर किंग
जो मैन्युफैक्चरर था इसका। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। किंग टट जो था, ही वॉज द फर्स्ट डेड बॉडी टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग regally head of his countrymen. Now, as far as the Tut's CT scan was concerned, in the country and after death, he was the first ruling king who was CT scanned. और CT scan ये सब क्यों हुआ? Only to know the time of his death, how old he was, and in which circumstances his death took place. मतलब कितनी उम्र थी और किन परिस्थितियों में क्या उसकी डेथ रियल नेचुरल थी या फिर मर्डर था, इसलिए सीटी स्कैन उसका हुआ। और इसका संदेह, इसकी सस्पेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में, टीन एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट।